हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 415 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा जो लिंक्सा होता है वो यहाँ पे हमला करता है, अपनी जितनी स्वॉर्ड रहती है उससे हमला करता है टैंग यू के ऊपर। तो टैंग यू की तरफ हमला वो आगे बढ़ता है, तभी टैंग यू उसके हमले को नोटिस कर लेती है और जल्दी से पीछे की तरफ हटते हुए उसके हमले को डॉच कर लेती है। तो बहुत से क्लोन बना के हमारे लिंक्साओ के ऊपर भी हमला करती है, पर लिंक्साओ की स्वॉर्ड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो एक एक करके उसके सभी क्लोन को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रही होती है। तो ये हमारा लिनफेंग यहाँ पे किसी चीज को नोटिस करता है, चिल्लाते हुए कहता है कि टैंग यू जल्दी से यहाँ पे गिव अप कर दो, जबकि टैंग यू कुछ नहीं मानती। सॉरी, मतलब टैंग यहाँ पे कुछ नहीं सुनती और जल्दी से यहाँ पे बोल देती है कि हाँ मैं यहाँ पे गिव अप करती हूँ, मैं हार मानती हूँ अपनी। लिंक्सो यहाँ पे कुछ नहीं सुनता और वो डायरेक्ट टैंग को मारना चाहता होता है। वो कहता है किल, मार डालो। उसकी स्वॉर्ड जो रहती है वो डायरेक्ट मारने के इंटेंशन से मतलब टैंग की तरफ आगे बढ़ती है। टैंग को लगता है कि वो जैसे यहाँ पे मरने वाली है, पर तभी यहाँ पे लिनफेंग की ब्लडी स्वॉर्ड आगे बढ़ती है और एक ही बारी में यहाँ पे सभी स्वॉर्ड के हमले को वहाँ पे डिफ्लेक्ट कर देती है, रोक देती है। यहाँ पे बीच में आके टैंग को बचा लेता है, जबकि यहाँ पे लिंक्सो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और कहता है तू कम इन लिनफेंग। जबकि लिनफेंग कहता है मैंने यहाँ पे फाइट में आया कुछ भी गलत नहीं किया। जो हमारी टैंग है उसने यहाँ पे पहली अपनी हार को मान लिया था, फिर भी तुमने उसके ऊपर हमला किया, इस वजह से मेरे को बीच में आके इस फाइट को रोकना ही पड़ा। तो सीनियर जू वुचेंग से कहता है सीनियर जू वुचेंग आप ही बताइए क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया। जबकि जू वुचेंग यहाँ पे मन में सोच रहे होते हैं। लिनफेंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझदार है। उसने यहाँ पे जब देखा कि जो हमारा लिंक्सा है वो यहाँ पे टैंग से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो टैंग से कहा कि वो डायरेक्ट हार मान ली। टैंग ने जब यहाँ पे हार मान ली तभी लिनफेंग आगे बढ़ा फाइट के ऊपर कूद के। उसने यहाँ पे एक्शन लिया और टैंग की सही वक्त पे जान बचा ली और उसने यहाँ पे बिल्कुल भी रूल नहीं तोड़ा। ये बिल्कुल लड़का बहुत ज़्यादा समझदार है। कि हमारे जू वुचेंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने एक भी रूल को तोड़ा नहीं है, तो इस वजह से तुम्हें कोई सजा नहीं है। जबकि हमारे लिनफेंग जो होता है वो लिंक्साओ से कहता है कि लिंक्साओ तुमने यहाँ पे सिर्फ अपनी पावर को शो करने के लिए और ये दिखाने के लिए सभी लोगों को कि तुम यहाँ पे अपने प्यारों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम यहाँ पे टैंग को मार के सिर्फ अपनी पावर को शो करना चाहते हो। ये बहुत ज्यादा गलत है। अगर तुम्हें किसी के साथ अपनी पावर को शो करना है और अपनी पावर को प्रूव करना है और ये प्रूव करना है कि तुम अपने प्यार को बचाना चाहते हो और उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी चाहिए। क्योंकि हमारा लिंक्सा वहाँ से पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि लिनफेंग कमीने मैं तो तेरे साथ डील करूंगा और अपने जो मैटर है उसको सॉल्व करूंगा, पर वो किसी और टाइम पे करूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे वक्त नहीं आया। जब वक्त आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। देखने वाले दर्शक बात कर रहे होते हैं कि लिंक्साओ को स्वॉर्ड मैनशिप और मतलब स्वॉर्ड मैन के नाम से जाना जाता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब जो हमारे लिंक्साओ की पावर है स्वॉर्ड की वो बहुत ज्यादा है, तभी उसे यहाँ पे 7 इमोशनल स्वॉर्ड कहते हैं। पर लिनफेंग ने यहाँ पे अपनी एक ही स्वॉर्ड के साथ उसकी सारी स्वॉर्ड को ब्लॉक करके दिखा दिया कि लिनफेंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लिनफेंग यहाँ पे पीछे मुड़ जाता है और कहता है अच्छा ठीक है जैसा तुम कहते हो, हम यहाँ पे वक्त नहीं आया तो बाद में फाइट करते हैं। जबकि टैंग को दिखाते हैं, लिनफेंग उसके पास आता है तो टैंग वहाँ पे शर्मा रही होती है और कह रही होती है कि लिनफेंग अगर तुम ठीक वक्त पे नहीं आते तो मैं अब तक मर चुकी होती है। लिनफेंग यहाँ पे उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। जबकि टैंग वो कहती है कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई भी चोट नहीं लगी। वो यहाँ पे सबसे अपने पावरफुल हमला करने ही वाला था, तभी लिनफेंग यहाँ पे ठीक वक्त पे आके टैंग की यहाँ पे जान बचा ली, तो उसको ज्यादा चोट नहीं लगी। उसको छोटी मोटी चोट लगी जो कि रिकवर हो जाएगी। लिनफेंग यहाँ पे उसे कहता है कि टैंग तुम्हें यहाँ पे अपने स्ट्रॉन्ग वाले अपोनेंट से ज्यादा फाइट नहीं करनी चाहिए। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा अपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो उसके सामने तुम्हें यहाँ पे डिफीट कर लेना चाहिए, हार मान लेनी चाहिए और आगे से अपना ख्याल रखना। तभी यहाँ पे टैंग भी उसकी बात मान लेती है। और यहाँ पे दिखाते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ पे बहुत सी फाइट होने के बाद दिखाते हैं मतलब बाकियों की फाइट होती है। तो यहाँ पे जो जुनमोजी होता है वो आता है और वो यहाँ पे चुनेगा कि उसको यहाँ पे किसके साथ फाइट करनी है। जबकि देखने वाले दर्शक बात कर रहे होते हैं कि अब जुनमोजी की बैटल, अब देखने में मजा आएगा कि जुनमोजी यहाँ पे किसको चुनने वाला है। डुआन वुड और बाकियों की बैटल भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। वो सभी ने अपना बैटल को जीत लिया है क्योंकि वो लोग टॉप टैलेंट है, तो उनको तो यहाँ पे जीतना बनता ही है। अब देखना ये रह गया है कि जुनमोजी बैटल मतलब स्टेज की ऊपर आके यहाँ पे किसको चुनने वाला है। जुनमोजी यहाँ पे देख रहा होता है 7 इमोशंस और लिंक्साओ और साथ ही जाओ जाओ की तरफ। देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं जरा देखो तो जुनमोजी तो यहाँ पे बिल्कुल लिंक्साओ और जाओ जाओ की तरफ देख रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो यहाँ पे अपनी टैंग जो कि उसकी दोस्त है उसका बदला लेना चाहता है। देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं हाँ बिल्कुल भाई, इसमें भी कोई शक है। जो हमारा जुनमोजी है वो यहाँ पे बिल्कुल लिंक्साओ को चुनेगा। लिनफेंग और जुनमोजी सेम एम्पायर से, तो इसका मतलब है कि जुनमोजी यहाँ पे उसको साथ देती है। जो हमारा लिंक्साओ है उसको यहाँ पे मारेगा और वो यहाँ पे टैंग का बदला लेने वाला है और यहाँ पे वो जुनमोजी जो है हमारे लिंक्साओ को चुनना है। ये देखने वाले बाकी के लोग बात कर रहे होते हैं अगर जुनमोजी यहाँ पे लिंक्साओ को चुनेगा तो फिर इसका आउटकम क्या निकलेगा। लिनफेंग यहाँ पे कह रहा होता है जुनमोजी तुम यहाँ पे सोच समझ के चुनना, तुम्हें जिसको चुनना है तुम उसको चुन सकते हो और तुम चाहो तो उसको मेरे लिए छोड़ सकते हो, उसको मेरे पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। जबकि हमारा जुनमोजी भी मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा ठीक है मैं उसको तुम पे छोड़ता हूँ। लिनफेंग कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जुनमोजी जो होता है वो कहता है कि वैसे मैं यहाँ पे कोई भी गलत नहीं कर रहा और मैं आपको सबको बराबर मानता हूँ, सभी ने यहाँ पे फाइट में
हिस्सा लिया और स्नोई कंपटीशन में आए हो, मैं सबको इक्वल मानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे लड़कियों से बदला ले रहा हूँ। अब यहाँ पे वो जो होता है वो यहाँ पे जाओ जाओ की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मैं तुमको चुनता हूँ जाओ जाओ। जो जब हमारा जो जुनमोजी होता है वो ऐसा फैसला लेता है, इसकी वजह से जो हमारा लिंग जाओ 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 दोनों ही हैरान होते हैं, क्योंकि जाओ जाओ यहाँ पे कमजोर है बहुत ज्यादा। देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हमें लगा था कि यहाँ पे जुनमोजी चुनने वाला है लिंग जाओ का, पर उसने तो यहाँ पे उल्टा जाओ जाओ को ही चुन लिया। पता नहीं जुनमोजी के मन में क्या चल रहा है, उसने जाओ जाओ को यहाँ पे क्यों चुना है। खैर जो भी हो, अब तो हमें इस फाइट के आउटकम देखने की कौन जीतेगा कौन हारेगा। जाओ जाओ जो होती है वो बड़ा ही उदास चेहरा बना लेती है और कहती है कि मैं अपनी हार मानती हूँ, मैं फाइट को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। वो साफ साफ ही मतलब मना कर देती है। देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं कि ये लड़की तो यहाँ पे हार मान रही है, क्योंकि इसको भी पता है कि जो जुनमोजी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों से फाइट कर चुका है, उनको हरा भी चुका है। तो ये लड़की तो घंटा भी जुनमोजी के सामने टिक नहीं पाएगी, इस वजह से इसी ने हार मान के बहुत ज्यादा बेहतर किया। क्योंकि देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं खैर हमें क्या, अब हमें तो अब उन दोनों की फाइट देखनी है, यानी लिंग जाओ और लिन फेंग की। ये दोनों जब फाइट करेंगे तो इसके जो आउटकम निकलेंगे उसको देखने बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि देखने वाले दर्शक देख रहे होते हैं बाकियों की फाइट, यानी नॉर्मल बैटल जो की हो रही होती है आपस के जीनियसेस में, तो वो कह रहे होते हैं देखने वाले दर्शक की यार ये फाइट तो मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगी, ये तो बिल्कुल जैसे ऑर्डिनरी फाइट होती है बिल्कुल वैसी लगी, ज्यादा कुछ हमें मजा नहीं आया। क्योंकि जब देखने वाले दर्शक होते हैं अब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे फाइट होने वाली होती है लिन फेंग की। तो देखने वाले दर्शक में से एक बंदा कहता है अब यहाँ पे कुछ मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लिन फेंग आ चुका है तड़का लगाने के लिए। लिन फेंग यहाँ पे उसके सामने होता है हमारा लिंग जाओ जो कि कह रहा होता है, हमारा लिन फेंग उससे कह रहा होता है लिंग जाओ एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम वाकई में मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। जबकि लिंग जाओ कह रहा होता है कि लिन फेंग तुम यहाँ पे मेरे साथ फाइट करना चाहते हो और मेरे को यहाँ पे अपने स्कोर को सेटल करना है, तो इस वजह से मेरे को तो तुम्हारे साथ फाइट करनी है। क्योंकि लिंग जाओ ने यहाँ पे ठान लिया है कि वो यहाँ पे लिन फेंग के साथ फाइट करेगा, तो लिन फेंग के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको भी यहाँ पे अब लिंग जाओ के साथ फाइट करनी होगी। जो हमारा लिन जाओ होता है वो यहाँ पे अपनी जितनी सॉर्ड रहती है उसको बाहर की तरफ निकाल लेता है और कहता है लिन फेंग रेडी हो जाओ, अब यहाँ पे मजा आने वाला है और तुम्हें यहाँ पे अपनी फुल पावर को रिलीज करना चाहिए, वरना अगर तुम फुल पावर को रिलीज नहीं कर पाओगे तो मेरे को हरा भी नहीं पाओगे। और ये जो बैटल होने वाली है हमारी कल्टीवेशन और जितनी हमारी सॉर्ड स्ट्रॉन्गर है उस पर डिपेंड होगी। तो यहाँ पे जल्दी से अपनी ब्लडी सॉर्ड को बाहर निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी ब्लडी सॉर्ड वर्सेस मेरी 7 इमोशन सॉर्ड में आज देखेंगे किसकी सॉर्ड ज्यादा पावरफुल है। एक तरफ दिखाते हैं हमारे लिन फेंग की ब्लडी सॉर्ड जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसमें से बहुत ज्यादा डेविलिश सा ऑरा निकल रहा है, जबकि दूसरी तरफ है हमारी लिंग जाओ की 7 सॉर्ड जिसको 7 इमोशन सॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे देखने वाले शख्स होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि जरा देखो ये दोनों ही बहुत ज्यादा टॉप टैलेंटेड हैं और इनकी सॉर्ड में जो एनर्जी निकल रही है वो यहाँ तक महसूस हो रही है, इन दोनों की सॉर्ड ही पावरफुल है, इनकी सॉर्डमैनशिप भी पावरफुल है। लिन फेंग यहाँ पे कह रहा होता है बहुत अच्छा, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा तुम्हारी सॉर्डमैनशिप बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम्हारी सॉर्डमैनशिप की जो ट्रिपल विल है वो भी बहुत ज्यादा है। भले ही तुम यहाँ पे मेरे से कुछ भी समझो ना, मेरे को कुछ भी समझो, पर मैं यहाँ पे तुम जैसे एक मतलब स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड मैन को यहाँ पे रिस्पेक्ट देता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास पावर है और तुम्हारे पास जितनी भी स्वॉर्डमैनशिप की पावर है बहुत ज्यादा है, तुम्हारी स्वॉर्ड भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। कि हमारा लिंग जाओ कहता है हाँ तुमने ठीक है, ये जो बैटल होने वाली है बिल्कुल मैन के बिटवीन होने वाली है, मतलब एक तरह से मैन और मैन के बीच में होने वाली है। और अगेन मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं इस बैटल को जीत के लोगों को ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं अपने प्यारों को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा और भले ही सामने कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना मैं उन सभी को मार डालूंगा और ये भी साबित कर दूंगा इस कंपटीशन के दौरान कि यहाँ पे जो स्वॉर्ड मैन है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग का मतलब स्वॉर्ड मैन जो मास्टर है यानी कि मास्टर ऑफ स्वॉर्डमैनशिप वो सिर्फ एक ही है पूरे इस नई कंपटीशन के दौरान, वो एक है, वो हूँ मैं। और मैं तुम्हें यहाँ पे हरा के साबित कर दूंगा और मैं यहाँ पे तुम्हें हरा के लिंग जाओ और बाकी के लोगों को भी मतलब सॉरी वो कहता है कि मैं तुम्हें हरा के ये टैंग को भी साबित कर दूंगा कि टैंग तुम तो मेरे आगे आने के लायक भी नहीं हो। सभी लोग यहाँ पे तुम्हारी हार को देखेंगे और सभी लोगों को पता चल जाएगा कि मैं मास्टर ऑफ स्वॉर्डमैनशिप हूँ, मेरा नाम ये 7 इमोशन स्वॉर्ड है वो ऐसे ही नहीं पड़ा। लिन फेंग कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, ज्यादा तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारी स्ट्रांग मतलब जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऊपर से तुम्हारे जितना हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और तुम्हारी बॉडी कंडीशन वो भी बहुत ज़्यादा ठीक है। बस तुम्हारी ये एक गलती है कि तुमने जो पाथ चुना है वो बिल्कुल गलत है। तो फिर लिन फेंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, मेरे को भी देखना है कि मेरी जो ब्लडी स्वॉर्ड है आखिर उसकी पावर क्या है और वो भी कितनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो तुम्हारी 7 इमोशन स्वॉर्ड के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं। कि हमारा जो 7 इमोशन स्वॉर्ड रहता है वो भी यहाँ पे एक्साइटेड हो जाता है, वो भी यहाँ पे पावर्स को रिलीज
फेस करता है। उसकी जितनी 7 इमोशन स्वॉर्ड रहती है वो आगे बढ़ती है। लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए उसको चारों तरफ से घेर लेती है। लिन फेंग जी जो होता है अपनी ब्लडी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। लिंग जाओ कहता है जाओ हमला करो, और उसके साथ ही जो उसकी 7 इमोशन स्वॉर्ड रहती है वो आगे बढ़ती है लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए। लिन फेंग भी बिल्कुल नहीं घबराता और बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं उन्हीं सारी स्वॉर्ड की तरफ। क्योंकि लिन फेंग जो होता है वो देखने वाले दर्शकों को सभी को हैरान कर देता है और सभी को दुविधा में डाल देता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, ये लिन फेंग अपने अपोनेंट के स्वॉर्ड की तरफ आगे क्यों बढ़ रहा है। क्या लिन फेंग देख नहीं सकता कि उसके सामने 7 इमोशन स्वॉर्ड की 7 स्वॉर्ड है और उन 7 स्वॉर्ड की पावर भी लगभग बराबर ही है। फिर भी लिन फेंग आगे बढ़ते हुए डायरेक्ट हिट करने वाला है उस सभी स्वॉर्ड की तरफ। क्या लिन फेंग वाकई में पागल हो चुका है, क्या वो यहाँ पे मरने की सोच रहा है। लिन फेंग जो होता है अपनी ब्लडी स्वॉर्ड को आगे तरफ करते हुए उसको सामने की तरफ घुमाता है। जब वो वहाँ पे स्विंग लगाता है तो उसकी स्लैश बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। लिन फेंग कहता है ब्रेक, जैसे वो ब्रेक कहता है तो उसकी इतनी बड़ी स्लैश आगे की तरफ बढ़ती है। देखने वाले दर्शक कहते हैं क्या ये मॉन्स्टर है या फिर क्या है भाई, इसकी पावर तो देखो जरा। उसने तो यहाँ पे लिंग जाओ की सारी शॉट को तो तबाह किया ही, बल्कि लिन फेंग की स्लैश ने तो यहाँ पे लिंग जाओ के ऊपर भी एक डायरेक्ट हिट दिया है। जबकि यहाँ पे लिंग जाओ को दिखाते हैं जिसकी तो आंखें भी पूरी तरह से लाल हो गई होती है, उसको बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। लिन फेंग की एक ही शॉट की स्लैश के साथ जो लिंग जाओ होता है बहुत ज्यादा दूर जा गिरता है। उसके मास्टर, उसकी बिलव्ड वन, दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जो लिन फेंग होता है अपनी एक ही शॉट स्लैश लगा के वहाँ नीचे की तरफ होता रहता है। लिंग जाओ को दिखाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और वो यहाँ पे बिल्कुल हार चुका होता है। इसके साथ ही वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। यहाँ पे एंजॉय लाइक अगर पसंद आती है तो मिलते हैं। गुड बाय बाय।